नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। पीलीभीत में दर्दनाक हादसा हुआ है। डंपर ने 5 बाइक सवारों को टक्कर मारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। ये सभी लोग नमाज पढ़ने जा रहे थे। आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे भी जाम किया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी पीलीभीत से। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। नमाज पढ़ने ये सभी बाइक सवार जा रहे थे, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे भी जाम किया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं पीलीभीत से। इस वक्त की ये बड़ी खबर, पीलीभीत में दर्दनाक हादसा हुआ है। डंपर ने 5 बाइक सवारों को टक्कर मारी है। आपको ये भी बता दें कि इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है और ये 5 बाइक सवार नमाज पढ़ने जा रहे थे जिस दौरान ये हादसा हुआ, जिसके बाद अब आक्रोशित ग्रामीणों ने भी हाईवे जाम किया है। घटनास्थल की तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां हादसे के बाद बाइक के भी परखच्चे उड़ गए और ये सभी मृतक एक ही बाइक में सवार थे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, पीलीभीत से हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। नमाज पढ़ने जा रहे थे बाइक सवार। आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे भी जाम किया है। तो पीलीभीत में यह दर्दनाक हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रही, जहां डंपर ने 5 बाइक सवारों को टक्कर मारी है और घटनास्थल की तस्वीरें भी, जहां हादसे के बाद किस तरीके से बाइक के परखच्चे उड़े हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हालांकि इस दौरान बाइक में सवार 5 युवकों की मौके पर ही मौत हो चुकी है, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने भी हाईवे जाम किया है। पीलीभीत से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो पीलीभीत में हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है और ये 5 मृतक नमाज पढ़ने जा रहे थे। एक बाइक पर सवार होकर ये 5 युवक नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे और इस दौरान डंपर ने जोरदार टक्कर मारी। मौके पर ही 5 बाइक सवारों की मौत हो गई और जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने भी हाईवे जाम किया है। पीलीभीत से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो पीलीभीत में ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। दरअसल एक डंपर ने बाइक को टक्कर मारी है और इस बाइक में सवार 5 युवकों की मौत हो चुकी है। ये 5 युवक एक ही बाइक पर सवार होकर नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे और इस दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ, जिसके बाद 5 की मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि मौके पर मौजूद आक्रोशित लोगों ने हाईवे भी जाम किया है। एक्सीडेंट डंपर हुआ जी, हम भाज गए, हमारे सामने पुलिस वाले किसी ने उठा के भिजवा देना, आ जाना चाहिए किसी को, कोई आ ही ना घर वाला। कई लोग मरे हैं क्या? 4। एक मेरा जमाल है, बड़ी लड़की की बहन है जनाबाद में। बोले हम मिली आएंगे जाके, तो 2-3 नोटे थे जे और एक सवारी पैदल भी आ रही थी कुछ, उनने उसे भी दबा दिया उल्टी साइड में डंपर वाले ने। बस मैं पीछे से टुक टुक लेके आ रहा था, मैंने मुझसे बताया एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा मेरा लौंडा भी आगे गया है। जब आगे देखा तो मेरा ही लौंडा निकला वहाँ पे। बारात बोझ है थाना जहानाबाद क्षेत्र में सुबह 10:12 लगभग एग्जैक्ट पर 2 मोटरसाइकिलों पर बैठे 5 लोग जो इधर से जा रहे थे जहानाबाद की तरफ से, और जो अभी प्राइमरी इंफॉर्मेशन आई है, ये कंफर्म नहीं है कि एक टैंकर नागपत्ता वाले तरफ से उत्तराखंड से पीलीभीत की तरफ आ रहा था, उसके सामने ये लोग आ गए और जो एक्सीडेंट का स्पॉट है वो टैंकर वाली साइड में, तो इन दोनों को मोटरसाइकिलों की उनसे टक्कर हुई। वहां पर सीओ उसी जहानाबाद वाली मस्जिद में मौजूद थे, सीओ और एसएचओ तत्काल पहुंच गए थे। वहां पर कुछ लोग इकट्ठा थे जो लोग बता रहे थे चीजें, तो उनके द्वारा भी कुछ चीजें बताई गई जिन पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, जिस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ है, अब इसके पीछे कौन जिम्मेदार और क्या कुछ कार्रवाई फिलहाल अमल में लाई गई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें थाना जहानाबाद क्षेत्र के निचला का मामला है, जहां पर बताया जा रहा है, परिवार का आरोप है कि पुलिस को जो है सूचना देने के बाद घंटों बाद पुलिस पहुंची और उसके बाद में वहां पर आलाधिकारी पहुंचे हैं, ग्रामीणों ने जाम भी लगाया है
अब वहां पर परिजनों का साफ तौर से आरोप यही रहा है कि जो है पुलिस का जो है कहीं ना कहीं जो है लेट पहुंचना रहा, जिससे अगर जल्दी पहुंचते तो जो मर्द थे वो बच भी सकते थे, क्योंकि उस समय घायल थे, गंभीर रूप से घायल थे। अगर जल्दी पुलिस पहुंच जाती और प्रशासन पहुंच जाता तो उनको इलाज जल्दी मिल जाती तो बच भी सकते थे। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, और ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से पूरी घटना हुई है इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जा रही है, क्योंकि ग्रामीण जो है वो आक्रोशित हैं, हाईवे भी जाम किया गया है। अब क्या कुछ आश्वासन दिया जा रहा है पीड़ित परिवार? जी, पीड़ित परिवार को यही आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है डंपर पकड़ा जाएगा और पकड़ने के बाद में कार्रवाई की जाएगी। खासतौर से प्रशासन कहीं ना कहीं जो है लापरवाही रहती है, क्योंकि अमरिया रोड पर आए दिन जो है वहाँ पर अवैध खनन से डंपर, ट्रालियां, अवैध बजरी नेता, ओवरलोड ट्रक वाहन चलते रहते, लेकिन प्रशासन नजरअंदाज करता है। यहाँ पर आईडीओ हुआ चाहे पुलिस प्रशासन हुआ, इनकी मजबूरी वजह से आज ओवरलोड वाहन चलते रहते हैं। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, और ये पांचों लोग क्या एक साथ ही थे जिस दौरान हादसा हुआ, इसको लेकर के कुछ स्पष्ट हो पाया हो? एक ही बाइक पर सवार थे या अलग अलग बाइकों से सवार होकर जा रहे थे? जी, ये दो बाइकों से थे, दो लोग थे और एक महिला थी, वो बताया जा रहा पैदल जा रही थी। ये लोग नमाज के लिए जा रहे थे और ये मुस्लिम समुदाय से हैं पांचों लोग, और ये नमाज के लिए जा रहे थे, वहीं हादसा हुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो नमाज पढ़ने जा रहे बाइक सवार को डंपर ने कुचला, जिसके बाद मौके पर 5 लोगों की मौत हो गई। अब ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही घटनास्थल की, जहां आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे जाम किया है। हालांकि मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंच चुका है और लगातार ये आश्वासन दिया जा रहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जल्द ही डंपर चालक को भी पकड़ लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जानकारी के मुताबिक इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि सभी नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे। और बिजनौर से बड़ी खबर आपको बता रही, लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है बिजनौर से, जहां बिजनौर से सांसद मलूक नागर ने इस्तीफा दिया है। बसपा उन्होंने इस्तीफा दिया है और आरएलडी में वो शामिल हुए हैं। जयंत चौधरी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बिजनौर से सामने आ रही है, जहां बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी के बिजनौर से सांसद मलूक नागर ने इस्तीफा दिया है और आरएलडी में वो शामिल हुए हैं। तो जयंत चौधरी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। बीएसपी को चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है, जहां 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान होने हैं, तो वहीं चुनाव से पहले बसपा को एक बड़ा झटका लगा है। बिजनौर से सांसद मलूक नागर ने पार्टी से इस्तीफा दिया है और वो आरएलडी में शामिल हुए हैं। जयंत चौधरी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। ये बिजनौर से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बीएसपी से सांसद ने इस्तीफा दिया है और वो आरएलडी में शामिल हुए हैं। जयंत चौधरी ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। तो लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी को ये बड़ा झटका लगा है। बिजनौर से सांसद मलूक नागर ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए अब आरएलडी में शामिल हो चुके हैं और जयंत चौधरी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। तो बिजनौर से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री और अमेठी सीट से सांसद प्रत्याशी पार्टी और संगठन को मजबूत करने में जुटे। आपको बता दें कि आज सांसद के निजी आवास पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां उन्होंने यादव समाज के सैकड़ों लोगों को पार्टी में शामिल कराया। तो वहीं प्रभारी मंत्री गिरीश चंद यादव ने सभी को भगवा गमछा देकर उनका स्वागत किया। प्रधान खाजा मंत्री सभी अमेठी के लोग इस बात के स्वयं गवाह हैं कि जब केंद्र में कांग्रेस के पास सत्ता थी तब उन्होंने उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव जी का क्या हल किया। आज आप सब अपनी सांसद, अपनी दीदी के घर आए हैं, दिल पर हाथ रखकर रहिए। क्या कभी आप राहुल गांधी के घर जा पाए, बैठकर जलपान कर पाए? कभी नहीं कर पाए। मुझे आज भी याद है वो खबर कि कांग्रेस पार्टी में जश्न मनाया जा रहा था, बोझ था बड़ा, मुलायम सिंह यादव को बैठने की जगह तक नहीं। ये
करते थे समाजवादी पार्टी का चुनाव में, अकेले अपने दम पर कांग्रेस पार्टी चुनाव तक नहीं लड़ सकती, जिसके सहारे चुनाव लड़ती उसका भी सम्मान नहीं है। तो अखिलेश यादव को कभी जनादेश नहीं मिला। अखिलेश यादव विरासत के आधार पर सत्ता पाए, और मैं इस बात को आज नहीं कर रहा हूँ आपको कि उनको कभी जनादेश प्राप्त नहीं हो। एंटोनी का कहना है कि जल्द ही कांग्रेस नेहरू परिवार से ही कोई यहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी आएगा और राहुल गांधी की खुद कोई आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके पहले यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं और आपने देखा होगा कि चुनाव लड़ने के बाद, आप रायबरेली उदाहरण देख लो, चुनाव लड़ने के बाद सोनिया गांधी कितनी बार आई, लेकिन अमेठी से जो सांसद हैं 10 दिन में 15 दिन में अपने लोकसभा क्षेत्र में जनता के बीच आकर संवाद करना, बात करना, इसी बात का प्रमाण देता है कि जनता से किसका लगाव। तो वह अमेठी में केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी ने संदेश खाली को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि ममता बनर्जी संविधान को नहीं बल्कि शेख शाहजहां का संरक्षण करती आ रही है। एक लंबे अंतराल से ममता बनर्जी संविधान को नहीं बल्कि शेख शाहजहां का संरक्षण करती आई। आज कोर्ट का आदेश कि संदेश खाली में जिन महिलाओं का बलात्कार हुआ, जिन महिलाओं का शारीरिक शोषण हुआ और जिन गरीबों की जमीनें लूटी गईं, वो सारे केस अब सीबीआई के सुपुर्द करेगी। कोर्ट का ये आदेश है। मैं कोर्ट के इस आदेश का स्वागत करती हूँ। संदेश खाली की महिलाओं को और गरीबों को विशेष इंसाफ दिलाने का ये पहला पड़ाव है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की इकाई ऐसे परिवारों को न्याय दिलाएगी, ये मेरा विश्वास है। कोर्ट का मेरे ओर से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने संविधान के संरक्षण हेतु ये निर्णय लिया। शेख शाहजहां को बचाने वाली ममता बंदोपाध्याय को अब जनता के सम्मुख जवाब देना पड़ेगा। ईद पर चुनावी रंग न चढ़े, ये कैसे हो सकता है? लोगों को रिझाने के लिए नेता हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव भी इसमें पीछे नहीं रहे और ईदगाह पर पहुंच गए, जहां उन्होंने लोगों से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी और जिसके बाद उन्होंने कहा कि चुनाव तो है ही, ईद भी मनानी है, इसीलिए ईदगाह पर आए। देखिए, ये चुनाव का बड़ा पर्व है, चुनाव का भी है। चुनाव के अवसर पर ईद भी है, तो ईद भी मनाना है और पूरी तरह से शांति से, अल्लाह से यही मेरी प्रार्थना है कि शांति से पूरे सभी लोग ईद को बहुत अच्छी तरह से मनाएं। मथुरा में लोकसभा चुनाव दिनों दिन जोर पकड़ता जा रहा है और इसमें जहां कोई बड़ी पार्टी के नेता चुनाव मैदान में अपना दमखम दिखा रहे हैं, तो वहीं कुछ तरह के निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं जो कि अपनी जीत कर सांसद बनने का दम भर रहे हैं। उन्हीं में से एक है कांग्रेस के पूर्व प्रदेश के नेता रहे योगेश तालान, जो कि इस समय कांग्रेस से बगावत करने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। और इसी कड़ी में निर्दलीय प्रत्याशी योगेश तालान ने आज यमुना मैया का पूजन करते हुए अपना चुनावी प्रचार भी शुरू कर दिया है। यमुना मैया ने जो मुझे चुनाव चिन्ह दिया है रोड रोलर, इस बात का संकेत है कि इस रोड रोलर को मैं पूरे क्षेत्र में घुमाकर पूरे क्षेत्र को विकास की नदियां से बहाकर ओत-प्रोत कर दूं। क्या आप मुद्दे लेकर मुद्दा की कोई कमी ना है, बचपन से लेकर अब तक मुद्दा ही मुद्दा झेले हैं, तो मैं अच्छी तरह जानू मथुरा के लिए क्या करना। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार ने एक बार फिर मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो बिना इजाजत रोड शो करने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और अब उनको एक अटपटा बयान उनका सामने आया है जिसमें वो पैसे बांटने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार ने कहा है कि पहले भी बांटता था और अब भी गरीबों को रुपए बांटूंगा, अपनी पेंशन से बांट रहा हूं, पैसे अधिकारियों को क्यों हो रही है परेशानी। दरअसल राहुल गांधी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए उन पर पैसे बांटने का आरोप लग चुका है और इसी सवाल के जवाब में उन्होंने ये जवाब दिया है।
घटिया किस्म के लोग हैं, जो घटिया किस्म के लोग हैं वो ऐसे वीडियो वायरल करते हैं और करते रहेंगे। रामनाथ मेरी पेंशन है, मैं गरीबों में बांटूंगा, कपड़े बांटूंगा, पैसे बांटूंगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। मेरे पास फोन भी आए थे अधिकारियों के कि आपने पैसे बांटे, हम जांच के लिए आएंगे। मैंने पैसे बांटे और तुम जांच के लिए आ जाएंगे, तुम्हारे सामने पैसे बांटूंगा, जांच अधिकारियों के सामने पैसे बांटूंगा। मेरी पेंशन तुम कौन हो तो रोकने वाले? तुम किस खेत की मूली हो भाई? आचार संहिता लगी नहीं, मुझे कैंडिडेट डिक्लेयर किया नहीं। एक घटिया किस्म के लोग थे, वो ये चाह रहे थे कि रामनाथ को टिकट न मिले, इसलिए उन्होंने घटिया किस्म सोच की। जब मैंने वहां पर, जब राहुल गांधी जी भी आ रहे तो टेंट तंबू हमने लगाए, उनके लिए पैसे दिए थे। और मैं शिवंजर हूं, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूं सारी बातों का, तो उसने वो वीडियो बनाई। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र मिर्जापुर के विंध्याचल धाम पहुंचे, जहां उन्होंने माता विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया और साथ ही उन्होंने माता विंध्यवासिनी का दर्शन कर सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वाले लोगों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना भी की। मां विंध्यवासिनी से मैं विशेष प्रार्थना करता हूं कि जहां हम सब लोग के स्वास्थ्य को ठीक रखने की दिशा में प्रेरित करते रहे, वहीं वर्तमान स्थिति में देश आगे बढ़े, देश समृद्धशाली हो, दुनिया के अंदर जिस तरीके से देश का गौरव बढ़ा है उसमें और बढ़ोतरी हो। उत्तर प्रदेश में ईद उल फितर धूमधाम से मनाया जा रहा है। अलग अलग जगहों की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां मस्जिदों में भी काफी संख्या में लोग पहुंचे और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद थी। आपको बता दें कि मस्जिद और ईदगाह पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग ईद की नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे और ईद की नमाज को सकुशल संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। ईद उल फितर पर ईद की नमाज अदा कर मुस्लिम समाज के लोगों ने देशवासियों की खुशहाली और समृद्धि को लेकर दुआ मांगी। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं आगरा, अलीगढ़, अमेठी, अमरोहा, बरेली, चित्रकूट की, जहां अलग अलग ईदगाहों और मस्जिदों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज ईद उल फितर के मौके पर ईद की नमाज अदा की गई और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान भारी पुलिस बल भी वहां पर तैनात रहा। दरअसल सुरक्षा व्यवस्था को भी ध्यान में रखते हुए पुलिस बल की तैनाती वहां पर की गई है और ये तस्वीरें कासगंज, प्रयागराज, आजमगढ़, अलीगढ़, कानपुर, बहराइच और बलिया, फिरोजाबाद की 8 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर अलग अलग ईदगाह और मस्जिदों से सामने आ रही है, जहां आज ईद के मौके पर लोग ईदगाह में नमाज अता करने के लिए पहुंच रहे हैं। ईद की दिली मुबारकबाद। यही मोहब्बत का त्योहार है, यही भाईचारे का त्योहार है, यही गले लगा के तरक्की की तरफ आगे बढ़ने का त्योहार है। हमारी मोदी सरकार और योगी सरकार ने हमेशा ईमानदारी से हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। आज ईद का दिन है। शहर फैजाबाद के मुसलमानों ने इंतहाई शानदार तरीके से ईद मनाया। ऐसे वक्त पर मैं जिला प्रशासन को भी शुक्रिया अदा करूंगा, उनको थैंक कहता हूं, अच्छा कोऑपरेट किया और हमें अच्छी सहूलत दिया। मैं अपने सभी अयोध्या फैजाबाद वासियों को ईद के पवित्र त्योहार की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज यहाँ पर ईदगाह पर हम लोग गले मिलकर अपने यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों को ईद की बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। सेक्टोरल जोनल स्कीम लागू किया है और सभी मजिस्ट्रेट हमारे लग चुके हैं अपने अपने सेक्टोरल जोन में। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोगों ने सफाई की व्यवस्था बहुत व्यापक करी है और स्वास्थ्य के संदर्भ में एम्बुलेंसेस लगाए हैं। साथ साथ हम लोगों ने अस्थायी व्यवस्था की है। 12 पॉइंट्स ऐसे हैं जो अस्थायी व्यवस्था किया है और नदी किनारे बैरिकेडिंग लगाया गया है, जो फ्लोटिंग बैरिकेडिंग है। इस बार मंडल के सभी जनपदों में
ईद की नमाज सफल पढ़ी जा रही है, अधिकांश जगह पर पढ़ी जा चुकी है, कुछ जगहों पर चल रही है। सभी लोग ब्रह्मशील स्थानीय नागरिकों से, मौजूद लोगों से, सभी से संवाद के माध्यम से, क्योंकि नवरात्रि का पर्व भी समानांतर चल रहा है, तो सभी व्यवस्थाएं लगातार संवाद के माध्यम से, सुरक्षा के घेरे के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है। और करेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। आजमगढ़ में पोखर में डूबने से 4 बच्चों की मौत, इलाके में मचा कोहराम, जिला अस्पताल में किया मृत घोषित। रायबरेली में दबंगों ने मचाया उत्पात, हाथों में डंडे और बेल्ट लेकर की जमकर मारपीट, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बलिया से बीजेपी ने नीरज शेखर को दिया टिकट, समाजसेवी करीमुल्लाह खान ने जाहिर की खुशी। भदोही से बीजेपी ने विनोद बिंद को बनाया प्रत्याशी, 78 भदोही लोकसभा सीट के होंगे प्रत्याशी। संत कबीर नगर में सांसद प्रवीण निषाद को फिर से प्रत्याशी बनाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिखा भारी आक्रोश, प्रत्याशी के विरोध में जमकर नारेबाजी कर किया विरोध प्रदर्शन। एटा में ईद उल फितर की नमाज कर मांगी अमन चैन की दुआएं, डीएम और एसएसपी ने दी ईद की शुभकामनाएं। कन्नौज में ईद की नमाज हुई संपन्न, नमाज के दौरान मस्जिद पर एसपी और एडीएम रही मौजूद, संवेदनशील इलाकों पर ड्रोन से रखी जा रही नजर। अमरोहा में सकुशल संपन्न हुई ईद की नमाज, लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर दी ईद की बधाई, मुल्क और कौम की तरक्की के लिए उठे हाथ। फतेहपुर की मस्जिदों पर अदा की गई ईद उल फितर की नमाज, लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर दी बधाई, नमाज को सकुशल संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन भी यहां मौजूद। सपा विधायक अफसर अंसारी ने पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना के लगाए आरोप, कहा कि पुलिस ने कोर्ट के आदेश के अलावा अपनी तरह से नियम किए लागू। लखनऊ की नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस ने सीएमआई का किया आयोजन, संस्थान निदेशक ने की अध्यक्षता, डॉक्टरों को क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज जैसी बीमारियों को लेकर किया चर्चा। इटावा में आचार संहिता की उड़ी धज्जियां, मंदिर परिसर में बारालाओं ने किया डांस के दौरान 2 पक्षों में हुआ विवाद, पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। रायबरेली में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, मारपीट में 2 लोगों को आई गंभीर चोट, पीड़ित की तहरीर पर दर्ज हुई शिकायत। प्रतापगढ़ पुलिस त्योहारों को और चुनाव को लेकर हुई अलर्ट, संवेदनशील इलाकों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के बढ़ाई गई चाक चौबंद, अराजक तत्वों की गतिविधियों पर ड्रोन कैमरे से रखी जा रही नजर। बदायूं के निजी होटल पर पुलिस ने की छापेमारी, पुलिस को चकमा देकर फरार हुए प्रेमी जोड़े, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की सूचना पर मारा छापा। सहारनपुर के लकड़ी कारखाने में लगी भीषण आग, हादसे में 2 कार और लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ राख, फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर पाया काबू। अमेठी में तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल को मारी टक्कर, हादसे में साइकिल सवार युवक की दर्दनाक मौत, मौके से फरार हुआ ट्रक चालक। कानपुर देहात के एसबीआई के लॉकर से चोरी हुए लाखों रुपए, पीड़ित ने बैंक के कर्मचारियों पर लगाए चोरी के आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मैनपुरी में बाइक सवार 3 युवकों को लोडर ने रौंदा, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक घायल का अस्पताल में इलाज जारी। महोबा में पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता ने साइबर अपराध से बचाव के लिए चलाया ऑपरेशन ज्ञान कवच अभियान, जेम्स इंटर कॉलेज में पुलिस पाठशाला का आयोजन, कार्यक्रम में दी साइबर क्राइम से जुड़ी कुछ जानकारी। महोबा में 2 बाइकों में भिड़ंत, हादसे में दोनों बाइक सवारों की हुई मौत, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। देवरिया में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से एक बाइक की बरामद। प्रतापगढ़ में पार के जंगल में लगी आग, सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, घंटों प्रयास के बाद आग पर पाया काबू। कानपुर साइंस सिटी के जंगल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 3 यूनिट ने आग पर पाया काबू, महाराजपुर थाना क्षेत्र की है घटना। संत कबीर नगर के एक परिवार की ईद की खुशी मातम में बदली, डीसीएम और बाइक की टक्कर में युवक की हुई दर्दनाक मौत, परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल।
चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।